हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा। और यहाँ पर है ठंडियों की रेसिपी जो है तीसी के लड्डू। इसकी तासीर गर्म होती है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तीसी यानी अलसी, अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। और ईज़िली ये आजकल किसी भी मार्केट में, ग्रोसरी शॉप में या सुपर मार्केट में मिल जाता है। तो ये भुना हुआ रोस्टेड भी मिल जाता है, वैसे भी लाके खा सकते हैं। नहीं तो कच्चा लड्डू बनाने के लिए तो आप कच्चा लेके आएँ और घर पे रोस्ट करके इसके लड्डू बनाएं। बहुत ही बेनिफिट है इसके फैक्ट्स। तो आगे सारी चीज़ों की जानकारी देती हूँ, इसमें क्या चीज़ें डाल के आप लड्डू को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे कोई भी कढ़ाई रख लें और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें भुनना है। तो जो कच्ची तीसी है, अलसी है, फ्लैक्स सीड, तीनों नाम ऐसे होते हैं इसके। और 1 कप लिया है मैंने। मेजरिंग आप बिल्कुल ध्यान दें, जितना मैंने 1 कप अलसी के साथ सारी चीज़ों को ले रही हूँ वैसे आप भी लेंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर अलसी चटकने लगे तो इस तरह से भून लेना है, चटकने देना है अलसी को। और चटकने के बाद आपको कुछ 1 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना है, तो अलसी रोस्ट हो जाती है। इसके जो बेनिफिट्स फैक्ट हैं, अलसी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अलसी के सेवन से शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाता है। अलसी एक ट्रेडिशनल स्वीट्स है जो हमें हर सर्दियों में बनाकर इसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। अलसी के छोटे छोटे बीज में आपकी सेहत के बड़े बड़े राज छुपे हैं। ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, डायबिटीज़ के लिए असरदार है, जोड़ों के दर्द के लिए असरदार है, दमा रोग में असरदार है, इफ़ेक्टिव है अस्थमा में। तो इतने सारे, तो इसमें गुड़ है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट लूज़ को ये फ़ायदेमंद होता है वेट लूज़ में। और फ्लैक्स सीड बहुत ही न्यूट्रिशियस लोडेड है, ये हाई ओमेगा 3 मैंने बताया ही, सारी चीज़ें हैं। तो इतनी सारी जब इसमें चीज़ें हैं तो क्यों ना हम इसका सेवन करें। तो हर सर्दी में आप इसके बहुत सारे लड्डू बना के रख लें, स्टोर कर लें, फ्रिज में ना रखें, ठंडी में बाहर ही रखें, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बस इसे निकाल लेती हूँ बाहर। और सेम पैन में वापस हम फ्राई करेंगे तिल को। सेसमी सीड लिया है, तो सिर्फ अलसी का लड्डू ना बनाएं, इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें गोंद ऐड किया है मैंने, ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, आटे को भून के डाला है। तो इन सारी चीज़ों को, और इन सब में भी बहुत सारे बेनिफिशियल फैक्ट होते हैं। तिल में भी बहुत सारे तासीर गर्म होती है। तो इसे भी चटकने तक भून लेना है और निकाल लेना है बाहर दूसरे बाउल में। वापस सेम पैन का, कढ़ाई का यूज़ करेंगे और यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। लड्डू को देसी घी में ही बनाएं, किसी ऑयल में नहीं। तो स्वाद में भी फ़र्क आता है, स्वाद में भी अच्छा होता है, और हेल्थ के लिए भी देसी घी ठंडियों में अच्छा होता है। तो घी डालने के बाद यहाँ पे गोंद भी डाल रही हूँ, जो एडिबल गम होता है गोंद, ये भी हमारी हेल्थ के लिए ठंडियों में बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हाफ़ कप लिया है, हाफ़ कप से थोड़ा कम। तो इस तरह से घी में डाल के, गर्म घी में भूनना है, तब ये अच्छे से फूलेगा, ठंडे घी में नहीं। तो अच्छे से फूलने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे गोंद भून लिए गए हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल के यहाँ पे मखाना यानी कि लोटस सीड, जिसे फॉक्स सीड भी कहते हैं, लोटस सीड कहते हैं, हिंदी में मखाना कहते हैं। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिशियल फैक्ट है। शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, बेनिफिट रहता है इसका। तो ये अच्छे से भून ले और इस तरह की आवाज़ आए, तोड़ने पे क्रंची टूट जाए, तो उस पॉइंट तक हमें भूनना है। और उसे बाहर निकाल दिया है। वापस थोड़ा सा घी डाल के कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट इसमें डाल रही हूँ, वो हल्के से, बिल्कुल हल्के से कलर चेंज होने तक भून लेना है। धीमी आंच पर ड्राई फ्रूट को भूनना है। और इस तरह के कतरन में मैंने काट के रख लिया है, जो उसमें एक क्रंची फ्लेवर देगा और देखने में भी लड्डू अच्छे लगेंगे। तो इसे भी भून के हम बाहर निकाल लेंगे। और सेम कढ़ाई का यूज़ करते हुए यहाँ पे अब डाल रही हूँ मैं हाफ़ कप घी, जिसमें मैं 1 कप आटा यानी कि व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा भुनने वाली हूँ। तो जैसे ही घी पिघल जाए, इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे, व्हीट फ्लोर डाल देंगे, और इसे धीमी आंच पर ही भुनना है और बिल्कुल चलाते हुए भुनना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो भुनने का प्रोसेस है, आटा भुनने का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब लड्डू बन के आपके तैयार होंगे और आप हफ्तों तक लड्डू का जो मज़ा लेंगे, फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती है। तो
जो इसका पॉइंट है, जो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका आटा अच्छे से भुना गया है, रोस्ट हुआ है, तो पहले तो ये सारे घी को एब्जर्व कर लेगा, फिर जैसे जैसे आप भूनते रहेंगे ये लूज़ होने लगेगा, यानी कि ये घी को रिलीज़ करने लगेगा। तो एंड द पॉइंट जब ये पूरी तरह से घी को रिलीज़ करता है तो बहुत अच्छी सी इसकी जो भुन जाने के बाद एक अरोमा, एक खुशबू सी आती है और ये काफ़ी सारा घी रिलीज़ होता है, बहुत अच्छे से ये ढीला लूज़ हो जाता है। तो उस और थोड़ा सा कलर भी चेंज होता है, थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाता है, उस पॉइंट तक हमें इसे भून लेना है। कुछ 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको भुनने में और धीमी आंच पर ही इसे भुनना होता है। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी लूज़ हो गया है, घी ऊपर दिखने लगा है, आटे से अलग दिखने लगा है, पैन में इकट्ठा होने लगा है। तो इस और कलर भी आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से इस पॉइंट तक हमें आटे को भुनना है, तभी लड्डू हमारे स्वादिष्ट बनेंगे और लॉन्ग टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आटे को भी भून लिया है, इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में, किसी बड़े बर्तन में निकालें। तो आटा भुन जाने के बाद हम पीसेंगे तीसी को, जो अलसी है, फ्लैक्स सीड है, इसे ग्राइंड कर लेंगे जो रोस्ट। और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार लिया है जिसमें मैंने फ्लैक्स सीड और तिल दोनों को एक साथ ही पीस लिया है। तो इसका हमें एक पाउडर बनाना है, बहुत कोर्सली भी नहीं रखना है, बहुत फाइन भी नहीं रखना है, बीच का रखना है। तो बस इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसे वापस आटे में मिला लेंगे, पीसी हुई अलसी और तिल को, और जो फ्लैक्स सीड है और इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिया है। अब मैनुअल जो चॉपर, अब मखाना और गोंद को, एडेबल गम और फॉक्स सीड को ग्राइंड करने के लिए चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चॉपर का यूज़ न करते हुए किसी भी चीज़ से इसे कूट कर दरदरा पाउडर बना सकते हैं। इसे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए मिक्सी या ग्राइंडर में इसे ग्राइंड न करें, बहुत फ़ाइन पाउडर, इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसके दरदरा ही पाउडर चाहिए। तो दरदरा पाउडर के लिए आप मैनुअल चॉपर का यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो सभी घरों में मैनुअल चॉपर होता है। इलेक्ट्रॉनिक चॉपर हो तो इलेक्ट्रॉनिक चॉपर का यूज़ करें। चॉपर में क्या होता है, कुछ भी चीज़ अगर आप ग्राइंड करते हैं तो वो रफली ग्राइंड होता है, वो दाने में ग्राइंड होता है, वो फाइनली पाउडर नहीं बनता है। तो इस तरह से मैनुअल चॉपर में हम ग्राइंड कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर मखाना और गोंद दोनों को रफली ग्राउंड करने के बाद मिक्सचर के साथ इसे ऐड कर देंगे। और अभी बाकी है हमें इसमें मीठा डालना। तो मीठा इसमें मैं शुगर का या चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो गुड़ अच्छा होता है हेल्थ के लिए ठंडी में, तो गुड़ ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेम पैन लिया है मैंने जिसमें आटा भुना था, और 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल लें। और यहाँ पे 1 कप गुड़ का यूज़ किया है मैंने, और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 1.5 कप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। और गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है। और इसका पक जाने का पॉइंट ये होगा, लगातार चलाते रहें और ये बीच में ऐसा होता है कि ये गाढ़ा होना, इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। और इसे बिल्कुल, गैस मैंने अभी बंद कर दिया, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी हो रही है। और बिल्कुल इसे चेक कर सकते हैं स्पैटुला से गिरा के, जब वो एक तार गिरने लगे, हाथ ना लगाएं, हाथ से काफ़ी गर्म होता है तो जल सकता है। तो बस इस समय मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उस पॉइंट तक पकाना है, एक हल्की सी एक तार बन जाए गुड़ की, उसी पॉइंट तक हमें इसे गुड़ को पकाना है। तो गुड़ जब पक गया है तो सेम पैन में सारी चीज़ों को, जो मिक्सचर हमने ग्राइंड करके हर चीज़ रखी थी, तो इसी पैन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें सारे मिक्सचर को, और ताकि आप उसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर सकें। ध्यान रखें इस समय गुड़ काफ़ी गर्म होता है, तो उसे हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं, हाथ जल जाएंगे। तो किसी करछी या स्पैटुला की हेल्प से ही इसे मिक्स करें और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें, आटा है, जो तीसी है, अलसी है, और जो भी हमने ग्राइंड किया है मिक्सचर और गुड़, एक साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उस पॉइंट तक हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथ बिल्कुल ना लगाएं। और ये ध्यान देना है कि जो मिक्सचर है हमारा, उसको गर्म होने तक ही, मतलब हम लड्डू तब बनाएंगे जब थोड़ा सा ये हमारे हथेली को सहने लायक हो जाएगा। तो जितना मैंने मिक्सचर लिया था, ये अकेले मैंने ही लड्डू इसके बना लिए थे। तो इतने मिक्सचर के साथ आप अकेले लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बनाते हैं तो 2 की हेल्प ले लें, क्योंकि अकेले इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाएंगे
तो अकेले आप उतना नहीं बना पाएंगे और मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि मिक्सचर ठंडा ना होने दें, उससे पहले ही आप सारे लड्डू को बांध लेंगे, तभी लड्डू बधेंगे, नहीं तो ठंडे होने पे, मिक्सचर ठंडे होने पे बधेंगे नहीं, चाहे वापस आप कितना भी घी या वापस गुड़ डालें। ये है कि बाद में थोड़ा सा गुड़ डाल के, गर्म गुड़ डाल के वापस मिक्स करेंगे तो फिर बध सकता है। तो इस तरह से मैंने एक साइड इकट्ठा करके सारे मिक्सचर को दबा दिया है, ताकि जो नीचे की लेयर है वो गर्म ही रहे, जल्दी ठंडा ना हो, और आपका हाथ, आपकी हथेली गुड़ को, ये मिक्सचर को अच्छे से थोड़ा सा सह सके, उस पॉइंट तक इसे ठंडा करना है। और इस तरह से दोनों हाथ की हेल्प से इस तरह के लड्डू बना लेने हैं। तो इसी तरह से सारे मिक्सचर के साथ हम अलसी के लड्डू तैयार कर लेंगे। तो आप भी बनाइए इस अलसी के लड्डू को, और इसके जो बेनिफिशियल फैक्ट है उसके फ़ायदे उठाइए। अभी आपको लड्डू में थोड़ा सा हल्का सा घी शाइन करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जब ये आप 1 से 2 घंटे रख दें बाहर के रूम के टेम्परेचर में, तो जब ये सेट हो जाता है तो इसमें बिल्कुल भी घी का पता नहीं लगता है। और जितना मैंने घी डाला है आप उतना हर चीज़ में डालें, क्योंकि घी भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठंडियों में खाना, जोड़ों के दर्द को भी घी बहुत इम्प्रूव करता है। आप इसे मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, 1 लड्डू। इवनिंग में आप 1 गिलास गर्म दूध के साथ बच्चों को दे सकते हैं। ओल्ड एज कोई मेंबर हैं घर में, उन्हें दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है ये लड्डू। तो आगे ऐसी ही रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं मैंने। मिलती हूँ किसी नए रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।